हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज थ्रू एमसीक्यू। ये हर सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का टॉपिक के हिसाब से, जहाँ बड़े बड़े चैप्टर रहेंगे, मेजर चैप्टर्स रहेंगे, वहाँ छोटे टॉपिक्स में लाकर जो पॉसिबल 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस जो होंगे, उन सभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मेन कॉन्सेप्ट्स को डील किया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो भी बीपीएससी हो और स्टेट पीसीएस और अलग अलग डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन इजी वे में आपको एमसीक्यू के थ्रू हो जाए। बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू स्कोर हायर। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। अब इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट तो सब लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है कि लगता है कि सारी चीज़ें हमें याद है, लेकिन जैसे जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी की कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू के थ्रू, और उसमें थोड़ा सा हम लोग कोशिश ये रहेगी कि मेन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देते जाएं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जिससे क्या हो, आपका सराउंडिंग एरिया, जो उस क्वेश्चंस का सराउंडिंग एरिया होगा कॉन्सेप्ट का, वो सारा आपका रिवीजन में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, मैटर्स, केमिस्ट्री के मैटर्स चैप्टर से। ठीक है, केमिस्ट्री के मैटर्स चैप्टर से मैटर्स। इस मैटर्स चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे मैटर्स, उसके प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ मैटर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हर कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम लोग 20 क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए हैं, फ्रेम किए हैं, जिसमें से कि आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में वो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी पदार्थ का जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ matters are composed of particles। मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स से बने होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकेंड ऑप्शन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter have no space between them and particles of matter are very small। अब इसमें हम देखते हैं कि particles of matter are continuously moving। ये ऑप्शन करेक्ट है कि पार्टिकल्स का जितने भी मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होता है। थर्ड है, हैव नो स्पेस बिटवीन दे, ये गलत है। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि सारे पार्टिकल्स मैटर जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अभी होता है क्या है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स मेजर हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में सॉलिड में क्या है, वेरी लिटिल, वेरी लेस। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, और गैसियस पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा ही स्पेस होता है। ओके, तो ये सी ऑप्शन जो है कि करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा ही स्मॉल होते हैं, वेरी टाइनी, आपको बुक में लिखा रहेगा वेरी टाइनी। इतना स्मॉल होते हैं कि हम लोग उसको नेकेड आईज से, यानी खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन, जिसमें है कि हैव नो स्पेस बिटवीन दे, ये क्या है, ये सही ऑप्शन है,
सी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। कोई भी लिक्विड जो वेपर में चेंज होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है बॉइलिंग, सेकंड ऑप्शन एवापोरेशन, थर्ड ऑप्शन कंडेंसेशन, फोर्थ सब्लिमेशन। तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज होता है। कंडेंसेशन क्या हुआ? कंडेंसेशन में तो बॉइलिंग होता नहीं है, वेपर जो होता है वो कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। यानी इसमें क्या होता है, वेपर जो है ये चेंज होता है लिक्विड के फॉर्म में। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है, मैटर है, ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, गैस में यानी वेपर में डायरेक्टली ये चेंज हो जाएगा। अब बच गया ऑप्शन बी, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है कि कोई भी एट एनी टेम्परेचर, कहीं लिखा रहेगा, दैट मीन्स वाटर जो होता है किसी नदी में, तालाब में जो रहता है, सनलाइट के किसी भी हीट को मिला तो ऊपर वाले सरफेस से क्या होता है, एवोपरेट होते रहता है। उसी को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। तो वहां भी वेपर निकल रहा है, यानी वो किसी भी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो क्या होगा, एवापोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? हिंदी में गलत लिखा गया, ऊर्ध्वपातन, मतलब जिसका सब्लिमेशन हो, जिसका क्या हो, सब्लिमेशन हो। सब्लिमेशन अभी जस्ट बताएं, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए ही सॉलिड क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो क्या है, वाटर होगा नहीं, आइस भी नहीं होगा, मिल्क भी नहीं होगा, ये क्या होगा, कैम्फर। कैम्फर सही ऑप्शन क्या है, कैम्फर होता है, नेफ्थेलिन बॉल होता है, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट सब्लिमेट करता है, यानी ये सबलाइम है, सब्लिमेशन हो जाता है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा, अभी जस्ट बताएं। ये एक टर्म यहाँ ध्यान देना है आपको, वेपोराइजेशन और एवापोरेशन, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन होता है जब कोई, मान लिया वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट पे जब ये वेपर फॉर्म होगा तो क्या होगा, वेपोराइजेशन करेगा। एवापोरेशन क्या होता है, एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर पे एवापोरेशन स्टार्ट होता है। वेपोराइजेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना, वेपोराइजेशन क्या है, बल्क फेनोमेना। यानी एवापोरेशन जब भी स्टार्ट होता है तो सरफेस से स्टार्ट होता है। वेपोराइजेशन क्या होता है, वो एक पार्टिकल गर्म होता है, वो फिर जाता है, फिर दूसरा उसका प्लेस लेता है। तो एवापोरेशन किस किस पर डिपेंड करता है,
एवोपरेशन, आप मान लीजिए गर्मी के टाइम में कपड़े सुखा रहे हैं तो क्या होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे रेट, विंड स्पीड, एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर डिपेंड ये भी करेगा। ये सब डिफरेंट है, ठीक है। मेरे सरफेस से ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो क्या होता है कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, हवा तेज रहती है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं, यानी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस मतलब क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, सरफेस एरिया इफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगा। डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द एवर, ये हो गया डी ऑप्शन सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सी लेवल का रहा है, यानी दैट मींस नॉर्मल जो किसी भी चीज को चेक किया जाता है तो सी लेवल पे, एटमॉस्फेरिक पे, प्रेशर पे, दैट मींस इन्वायरमेंट में जो हम लोग किसी चीज का हाइट मेजर करते हैं, उसी तरह से जो हम बॉइल्ड वाटर को करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो सी लेवल पे ही काउंट किया जाता है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज मिलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ये आसान सा क्वेश्चन था, द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज। इंटर कन्वर्सन का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर जाएगा, ये किसके साथ पॉसिबल है, ठीक है, यही पूछ रहा है। ओनली पॉसिबल विद सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, ओनली पॉसिबल विद प्लाज्मा एंड गैसेस। ये प्लाज्मा क्या है इसको देखते हैं। प्लाज्मा क्या है, हम लोग जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट पढ़ते हैं। एक चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट हैं मैटर के, ठीक है। ये क्या होता है, पॉसिबल विथ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये चार्ट आपने देखा होगा कहीं भी पहले, ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इधर भी है, इधर भी, सारे सब जाते हैं, ठीक है। मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सब एक दूसरे से चेंज होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is correct regarding the boiling point of a liquid? क्या पूछ रहा है, boiling point of liquid के regarding कौन सा स्टेटमेंट सही है। It decreases with an increase in atmospheric pressure. It remains constant irrespective of atmospheric pressure में atmospheric pressure बढ़ेगा, atmospheric pressure होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जो बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछ रहा है। कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा या रिमेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाते हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। अब कैसे इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि हम लोग पहाड़ पर जब जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो वहां पे जब हम खाना बनाते हैं तो खाना क्या होता है, लेट से बनता है, क्योंकि जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी के केस में, वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वो ऊपर जाते हैं तो उससे कम में ये बॉइल कर जाता है,
यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते हैं तो घटता है, तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज ड्यू टू, कूलिंग हम लोग गर्मी के समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्यों, ताकि हम लोग को क्या हो, ठंडा लगे, गर्मी कम लगे। ये क्यों ऐसा, तो वही पूछ रहा है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये कूलिंग क्यों होता है, ये कूलिंग के पीछे कारण क्या है। ये कूलिंग के पीछे कारण क्या है कि वो जो लिक्विड पार्टिकल स्वेटिंग जो होता है, स्वेटिंग, ये स्वेटिंग क्यों होता है, वो जो हमारा स्वेटिंग, स्वेट पसीना जो निकलता है, तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हम लोग को कूलिंग फील होता है। तो पहला ऑप्शन में क्या दे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय लिक्विड पार्टिकल्स, ये सही है। सेकंड है रिलीज ऑफ हीट बाय लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल रिलीज हीट करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय गैसियस पार्टिकल, गैस तो वहां है नहीं, ठीक है। उसके बाद है रिलीज ऑफ हीट बाय गैसियस पार्टिकल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये रिलीज और एब्जॉर्ब क्या होता है, जैसे हम लोग मेल्ट करते हैं, सॉलिड को मेल्ट करते हैं, बर्फ को, तो क्या होता है, उसमें हीट देते हैं, तो वो क्या होता है, हीट देते हैं यानी हम उसको टच किए, एब्जॉर्ब करता है हीट, तो आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जब हम लोग किसी भी चीज को एवोपरेट करवाना है, तो उसमें भी क्या होता है, हम बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, इसको देखेंगे आगे डिटेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर इज मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन मेजर स्टेट है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, ऑलरेडी इन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल क्या होगा, गैस, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे भी जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल में एक यहाँ पार्टिकल है, एक यहाँ पार्टिकल है, एक यहाँ पर, ये इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा ही स्पेस है सब पार्टिकल के बीच में, तो ये क्या होता है, इसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of gases make them spread out to fill any container they are placed। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि गैस का कौन सा प्रॉपर्टी है, मान लिया जाए इस कंटेनर में है, ये फ्लास्क है, ये कंटेनर पूरा पैक है, ठीक है, फ्लास्क पूरा पैक है, जिसमें हम गैस को डालेंगे उसका ये से पूरा ले लेगा, इस पूरे में गैस फिल हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे में गैस फिल हो जाएगा। वो कौन सा प्रॉपर्टी के चलते ऐसा होता है, तो क्या होता है, इनडिफिनिट शेप, ये नहीं होगा, लो डेंसिटी, ये भी नहीं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैसियस पार्टिकल के बीच क्या होता है, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी, सही ऑप्शन से क्या होगा, डी। अब क्यों ऐसा होता है, देखिए, ये गैस जो होता है, गैसियस पार्टिकल के बीच में ये रेंडमली मूवमेंट क्या होता है, रेंडमली मूव करता है, वो फ्रीली मूव करता है, हर डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है, रेंडमली मूव करता है। गैसियस पार्टिकल मूव करता है यानी उसमें क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड होगा। अब जो जितना ज्यादा स्पीड होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो v यानी स्पीड जितना ज्यादा होगा यानी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा, उसी के चलते क्या होता है, जिसमें भी डालें उसका से पूरा वो ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर, जब मेल्टिंग होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, आपको ये ध्यान देना होगा, जब किसी भी वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं
ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये वाटर है, इसको हीट दीजिए, इसको हीट दीजिए, ये आइस का ब्लॉक है, आइस का ब्लॉक है, ये भी हीट एब्जॉर्ब करता है तो मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग वर्ड लिखा है मेल्टिंग, ये है बॉइलिंग, ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं किया है, तो जब तक ये मेल्ट होते रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जब तक ये बॉइल करते रहेगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस समय आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर हमेशा जब तक मेल्टिंग का प्रोसेस चलते रहेगा तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जिस वक्त ये मेल्ट होके वाटर हो जाएगा, तो ये वाटर जो ठंडा पानी रहेगा इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन ज्यादा ठंडा, ये ज्यादा कूल क्या होगा, ये आइस ज्यादा कूल होगा, ये कंपैरेटिवली वाटर क्या होगा, कम ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ये ज्यादा टेम्परेचर कूलिंग के फॉर्म में एब्जॉर्ब करके रखा हुआ। हम लोग पढ़े होंगे आप लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये सारी चीजें इस तरह से, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। 12 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव, दे आर लूजली पैक्ड, बहुत लूजली पैक्ड एंड कैन मूव पास्ट ईच अदर, दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये किसका है, ये गैस का प्रॉपर्टी है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव, ये क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी है, दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, ये भी नहीं, ये क्या है, ऑलमोस्ट सॉलिड हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, दे आर लूजली पैक्ड एंड मूव पास्ट ईच अदर, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्यों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताएं कि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड है, ये लिक्विड में अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, जब भी हीट करेंगे तो यहाँ जो पानी है, वाटर का बबल है, ये हीट होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जो है ये नीचे आएगा, यानी पास एक दूसरे को क्या करता है, मूवमेंट करने में एक दूसरे को रिप्लेस करता है उसके जगह से, तब उस जगह पे दूसरा कोई जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द टर्म फ्लूइड इज यूज्ड फॉर, फ्लूइड किसके लिए यूज होगा, तो फ्लूइड का मतलब क्या होगा, which can flow, तो वाटर क्या है, वाटर और गैस, वाटर भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, ठीक है, तो दोनों के लिए वर्ड क्या होता है, फ्लूइड यूज होता है, यानी लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, अब तक क्या था 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जो थे वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट, अब थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन हमको इसमें मल्टीपल करेक्ट आज करके सब एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। हम ये देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एवापोरेशन, एवापोरेशन के का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिकॉल कीजिए और चेक कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले चेक करते हैं क्या क्या है, ठीक है। इट अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब यहाँ से हम पहले चेक करते हैं कि एक किसमें है। मान लिया एलिमिनेशन इसको करते हैं तो ये किसमें है, ये ऑप्शन पहले खत्म। दूसरा ऑप्शन बी में ए है, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, डी या सी, डी या सी होगा तो चेक करते हैं कि डी में सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इसमें भी है, फोर्थ इसमें। अगर हमें कम टाइम लगाना है तो सिर्फ चेक करेंगे कि
थर्ड ऑप्शन क्या है, क्या करेक्ट है, और करेक्ट हो जाएगा तो चेक करेंगे सी, और अगर थर्ड गलत हो जाएगा तो डी आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप लोग मल्टीपल ऑप्शन को कैसे सही कर सकते हैं। तो फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। सेकंड ऑप्शन, इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, ये पहले ही मैंने बताया। इट इज ए फिजिकल चेंज, क्या है, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, पानी एवापोरेट होगा तो उसको फिर क्या होगा, वो वाटर वेपर से फिर से हम पानी लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, उसको पहले वाले फॉर्म में नहीं लाया जाता है। तो ये क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन भी होगा। इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ गैस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, सही बात है। अभी आप आपको बताए थे ना, सरफेस ऑफ लिक्विड, इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, जबकि वेपोराइजेशन क्या होता है, बल्क फेनोमेना में पूरे अंदर से चलता है। ठीक है, यानी 2, 3, 4 सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are true about melting point? Melting point के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये हमें चेक करना है। फिर इसमें उसी तरह से देखते हैं कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही होगा जब आइस मेल्ट होगा। आप एग्जांपल लेके, जब कहीं कंफ्यूजन रहे तो एग्जांपल लेके चेक कीजिए कि क्या, अगर आइस मेल्ट करेगा तो वाटर बनेगा, वाटर को फिर से हम आइस में ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट इज अ केमिकल, जब फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब ये हम चेक करते हैं कि 2 किसमें किसमें है। इसमें 2 है, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 है, ए नहीं होगा। बस ये ए और बी, ए और बी में से कोई एक होगा। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक नया वर्ड आया। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा, तो ये भी सही है। यानी 1 और 4 तो सही होगा, 1 और 4 तो सही होगा। एक तीसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ये जानते हैं। 2 टाइप का प्रॉपर्टी है, मान लिया इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या जाता है कि उसका अगर जो चेंज हो जाए, अमाउंट चेंज कर दिया जाए, ठीक है, उसका क्वांटिटी चेंज कर दिया जाए, फिर भी उसके जो प्रॉपर्टी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर उसका क्वांटिटी चेंज कर दीजिए, अमाउंट चेंज कर दीजिए, तो उसके प्रॉपर्टी पर क्या हुआ, इफेक्ट हो जाएगा। मान लिया जाए इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, कलर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर उसका अमाउंट आप चेंज कर देते हैं तो उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। जैसे मास, मोल्स, लेंथ, ठीक है, ये सब क्या है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। इंटेंसिव आप देखिए, बॉइलिंग पॉइंट 100 ml वाटर रहेगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 1 लीटर वाटर होगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आप 1 कप, मान लिया कोई लिक्विड लाते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर कलर है, 1 कप रहेगा 100 ml, उसका भी कलर वही रहेगा। 1 लीटर रहेगा सॉल्यूशन, उसका भी कलर वही रहेगा। डेंसिटी भी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। उसका मास घटाइए या बढ़ाइए, आप 1 ग्राम आइस का भी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी होगा। कितना ही आइस ले लीजिए, उसका डेंसिटी वही होगा। यानी ये क्या होता है, ये आपके अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। डिपेंड, ये यानी आप
चेक कीजिए, ध्यान रखिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्वेश्चंस आएंगे या पूछे जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये क्या है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 3 4 1 3 4 इसमें है, 15 में ये आंसर सही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में पूछ रहा कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि क्या है पहले, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में क्या है, अभी आपको बताएं कि प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो क्या ये सुपर हीटेड गैस, यहाँ ये सुपर हीटेड गैस है। इट कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, ये भी सही है। इट हैज अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ये गलत हो जाएगा, ये तो सॉलिड का फॉर्म है। इट इज कॉमनली फाउंड इन स्टार्स, सही है। 1 2 4 1 2 4, ठीक है, ये है 1 2 4। मान लिया आपने फर्स्ट जाना कि सुपर हीटेड गैस है, तो फर्स्ट जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए, ये समाप्त, ये समाप्त, 2 बच गया। दूसरा क्या है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है, जितना भी स्टार्स हैं, सन भी एक स्टार्स है, सारा जो उसमें क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, प्लाज्मा है। वो प्लाज्मा क्या है, पूरा हीटेड फॉर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो हीट होने के चलते ही वहां से क्या होता है, लाइट हम लोग को मिल रहा है, वो चमक रहा है। तो क्या है, सुपर हीटेड गैस है, वो क्या होता है, जो सुपर हीटेड है, जो हीट हो रहा है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, यानी पार्टिकल्स फॉर्म, आयोनाइज्ड पार्टिकल रहेगा, चार्ज्ड पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा। और वो क्या होता है बताएं कि सन में स्टार्स क्या है, इसलिए 16 ये क्या हो गया, 16 का बी, ओके। 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी कुछ देर पहले हम लोग चेक किए थे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। अब देखिए पहला है फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, ठीक है। अब मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को आप, एक पेपर है उसको जलाइएगा तो क्या होगा, राख बन जाएगा, फिर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, नहीं। सोलबिलिटी, आप कोई डिजोल्व हो गया, उसको फिर से डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी भी क्या होता है, यानी टॉक्सिसिटी भी आप अगर जो मान लिया टॉक्सिक हो गया तो प्योर फॉर्म में रहेगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइल कुछ कर दिया तो उसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होगा, यानी 1 और 3, 1 और 3 सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। 17 बी, यानी बाकी सोल्यूबल कोई है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो फिर से वो क्या होगा, वेपर बनेगा, फिर से लिक्विड ला सकते हैं। 1 और 3, नेक्स्ट। Which of the following statements are true about solutions? Solutions के रिगार्डिंग कौन सा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, फिर ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। दे आर होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें थोरोली अच्छे तरीका से नहीं मिला होता वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और जो अच्छी तरीका से पूरी तरीका से डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है, वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन। द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ये भी सही है सॉल्यूशन बनने के लिए। दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। दे आर ऑलवेज लिक्विड, वेरिएबल कंपोजिशन, ऑलवेज लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड सॉल्ट लिक्विड का, लिक्विड सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड गैस का, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होता है। 1 2 3 इसमें सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फेज चेंज। मैंने फेज चेंज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फेज चेंज का मतलब क्या हो गया, फेज चेंज का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर ये वाइस वर्सा, ये इस तरह से जब फेज चेंज होगा तो क्या होगा, दे इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पहला सही है, पहला सही है। अब देखिए पहला फर्स्ट ऑप्शन किसमें किसमें है, ये है, या तो बी या ए होगा, इसमें नहीं है, ये
कैंसिल, ये भी कैंसिल। सेकंड क्या है, दे आर ऑलवेज फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो क्या ये हमेशा फिजिकल चेंज होगा, ये जो ये होता है फेज चेंज, हाँ। थर्ड है, दे ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी इनपुट, क्या ऑलवेज एनर्जी लेगा? नहीं, कभी वो रिलीज भी करता है, ठीक है। थर्ड, एग्जांपल्स इंक्लूड मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये 1 2 4, अच्छा ठीक नहीं, 1 2 4 किसमें, इसमें तो सारा है 3 ये, तो ये नहीं होगा, बस ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर के कौन सा है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है देखने में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा होगा। विनेगर, विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में 5 से 10% अगर वो वाटर मिला दिया जाए तो क्या होता है? विनेगर। हम लोग क्या होता है, इसको प्रिजर्वेटिव के यूज में, ब्रास है, एलवाई है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ये क्या होता है, इसमें सारे चीज सेपरेटेड रहते हैं, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, सब ठीक है। ब्रास क्या है? एक एलवाई है, एलवाई तो हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। सॉइल, सॉइल में तो बहुत सारे चीजें होते हैं, यानी सॉइल नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, होगा क्या? विनेगर और ब्रास। विनेगर और ब्रास क्या है? विनेगर और ब्रास एक होमोजेनियस मिक्सचर है। देखिए फर्स्ट और थर्ड किस में है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोगों ने कोशिश किया कि मैक्सिमम जो मैटर्स हमारे सराउंडिंग में है, मैटर का कैटेगराइजेशन, कुछ और बचे होंगे, तो की कॉन्सेप्ट जो मेनली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैंने MCQ के थ्रू रिकॉल करके कवर करने का कोशिश किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी कोशिश करेंगे और पॉसिबल होगा कुछ और क्वेश्चन ऐड करने का, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा तो उस चैप्टर को में और क्वेश्चन ऐड करके हम लोग इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी सारी तैयारी हो जाए और कॉन्सेप्ट सारा रिकॉल हो जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और कोशिश यही रहेगी कि कुछ MCQ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कुछ मल्टीपल करेक्ट हो, जिसमें से कि डिफिकल्टी लेवल दोनों रहे, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन भी बनाएंगे, क्योंकि स्टेट PCS हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये सारे इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।